नमस्कार दोस्तों हम लोग भाग 2 नागरिकता जो है वीडियो सीरीज चल रहा है और वर्तमान में नागरिकता पढ़ रहे थे और जहां पर हम लोगों ने 5 से 8 तक कवर भी कर लिया है और ये भी जानते हैं कि 5 से लेके 11 तक जो है नागरिकता के बारे में बात होती है। और जहां पर हम लोगों ने दोस्तों 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा और 8 पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 9 और 5 में क्या था? 5 में था डोमिसाइल मतलब डी, और 6 में क्या था? पीआई, और 7 में क्या था? आईपीआई, और 8 में क्या था? कोई भारतीय मूल का अगर आदमी है। तो ये चीज आप लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 9 से। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, कहां की? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। और यहां व्यक्ति, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक तरीका भी बता दूं, पॉलिटी जहां पर पढ़िएगा तो वहां पर आप व्यक्ति और नागरिक दोनों ध्यान से देखिएगा, कहां कहां पे नागरिक लिखा हुआ है और कहां कहां पे व्यक्ति लिखा हुआ है। व्यक्ति का अर्थ हुआ दोस्तों कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पूरे विश्व का कहीं से भी हो तो उसके लिए व्यक्ति बोलेंगे, और नागरिक मतलब हमारे देश का व्यक्ति, भारत राष्ट्र का व्यक्ति। ठीक है, तो उसे भारत राष्ट्र का होगा तो नागरिक, और कहीं का होगा व्यक्ति, मतलब पूरे संपूर्ण विश्व की बात करेंगे तो व्यक्ति। तो यहां कोई भी हो सकता है, पर नागरिक अगर कहेंगे तो सिर्फ इंडियन की बात हो रही है। तो विदेशी राज्य की नागरिकता अगर वो स्वेच्छा से अर्जित करता है तो वह व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। नागरिक ना होना, तो ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है माइंड मैप बनाने के लिए। तो अगर आप शब्दावली पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। और कोई भी बात अगर हमारे संविधान में लिखी है तो उसके होते हुए भी, तो नागरिकता किस किस बात से हो सकती थी? 5 से हो सकती थी, 6 से हो सकती थी, 8 से हो सकती थी। ये 7 वाला आईपीआई यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो 8 वाला क्या था? मूल वंश। तो इनके आधार पर उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 10 पे। आर्टिकल 10 पे आते हैं। आर्टिकल 10 का है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत का नागरिक है या समझा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर अनुच्छेद 5 या 8 के तहत जो जो बातें लिखी गई हैं, फिर से मैं बता दूं, डोमिसाइल, पीआई, आईपीआई और मूल वंश। तो कोई भी भारतीय मूल का कहीं रह रहा है, अगर वहां राजनयिक के पास जाए और पंजीकरण कराने के लिए कहते तो 5 से 8 के तहत कोई भारत का नागरिक है या समझा जाता है। संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधि के अधीन भारतीय नागरिक बना रहेगा। तो ध्यान दीजिए, बना रहेगा। कब तक? बनाई जाने वाली विधि के अधीन, मतलब कि नागरिकता जो है उनके विधि के अधीन है। हालांकि अनुच्छेद 10 में इससे हम ये कह सकते हैं कि नागरिकता के विषय में जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। और संसद क्या करती है? विधि के द्वारा बना रहता है। तो उसके बाद दोस्तों आइए आर्टिकल 11 पे। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है? ठीक है, संसद द्वारा विनियमन, रेगुलेशन, विनियमन किया जाएगा संसद द्वारा। ये बिल्कुल स्पष्ट अब संसद की पावर दिखा रहा है। संसद द्वारा विनियमन किसका? नागरिकता के अधिकार का। किसके द्वारा? विधि द्वारा। मतलब कि आप कह सकते हो ना, मैंने कहा था कि 10 और 11, हमने कहा था पूरे को आप ऐसे बांट सकते हो 5 से 11 तक को। कैसे बांट सकते हो? अब समझ में आ रही बात? 5 से 8 एक जगह लिख सकते हो कि नागरिकता किनको मिलेगी, 9 एक जगह लिख सकते हो कि दोहरी नागरिकता नहीं समझी जाएगी, और 10-11 मैंने कहा था कि संसद की शक्ति नागरिकता के बारे में। तो देखिए आप 10-11 की शब्दावली भी देखिए। नागरिकता से संबंधित, चाहे वो नागरिकता का मिलना हो, चाहे समाप्ति हो या अन्य बातें हो, कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। तो पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि इंग्लिश और हिंदी में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो अगर कोई द्वंद्व में चल रहा है कि भैया मैं कौन सा मीडियम लूं, इंग्लिश मीडियम लूं कि हिंदी मीडियम लूं, तो आप अगर द्वंद्व में है तो इसका मतलब है कि आप जरूर इंग्लिश मीडियम में करने के काबिल हैं। तो बिना सोचे समझे इंग्लिश मीडियम में आप तुरंत कूद जाइए। ठीक है, हिंदी माध्यम में अगर आप भाई इंग्लिश में नहीं है, हाथ तंग है आपका, तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर आपके द्वंद्व है आपके मन में कि मैं इंग्लिश माध्यम लूं या हिंदी माध्यम लूं, तो इसका अर्थ यह है कि आप जो है इंग्लिश में भी सक्षम हैं
हो सकता है कि मात्रात्मक रूप से कम हो हिंदी की अपेक्षा, तो आप इसमें सुधार करिएगा। अगर उम्र कम है आपकी तो तुरंत मैं कहूंगा इंग्लिश सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि आप शब्दावली वगैरह भी देखें तो यहाँ पे हिंदी से तो अच्छा इंग्लिश ही है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी किस चीज की? राइट ऑफ सिटीजनशिप की। कैसे? बाई लॉ से। हो गया। संसद द्वारा विनियम नागरिकता के अधिकार का, किसके द्वारा? विधि द्वारा। तो ये हो गया हमारा 11। ठीक है, पूरा आर्टिकल 11 तक हो गया, 5 से 11 तक। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से संशोधन हुए थे वो पढ़ेंगे, और अगर समय बचा तो एनआरसी पढ़ेंगे। एनआरसी क्या था, और ये जो अभी एक संशोधन बिल आया है जिसके कारण इतना विवाद हो रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बने रहिएगा वीडियो में। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।